हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स। तो आप सभी का स्वागत है आज के हमारे न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आई होप सब आप सब बढ़िया होंगे। आज है पाप मोचनी एकादशी। तो हमारा है एकादशी का फास्ट। तो पाप मोचनी एकादशी की ढेरों हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। और नारायण जी करें कि आप सभी के जीवन में खूब ढेर सारी खुशियां हो और भक्ति भी आए, हृदय साफ हो और पवित्रता बनी रहे, मन हृदय सब कुछ आपका साफ रहे, ताकि और आप लोग जीवन में खूब उन्नति करते रहें और ठाकुर जी की भक्ति, नारायण जी की भक्ति आप लोग को खूब ढेर सारा मिले। तो चलिए को पूरा ओके कर दिया है, सिर्फ मुझे पोस्ट करना है। तो जब मेरा सारा कुछ रेडी हो गया, जब टाइम होगा तो मैं पोस्ट कर दूंगी। और अभी बज चुके हैं 9:30 और इतनी जोर आज धूप हुई है, क्या बताऊं। तो आज मैंने खाने में बनाया था दाल रोटी सब्जी, लौकी की सब्जी और दाल और रोटी पतिदेव के लिए। मेरा फास्ट है। तो मैं सुबह एक बार चाय बनाई थी, उसके बाद से फिर से मैं गैस पे खाना वाना बनाई, तो फिर गैस को साफ कर दी हूँ। अब चल रही हूँ मैं मखाने भूनने, और थोड़े से बर्तन है वो धुल लेते हैं, फिर मखाने भूनते। चलिए चलते हैं किचन में। आज मेरा बस बर्तन धुलने वाला काम है, और उसके बाद से कपड़ा धुलने वाला काम मैंने कर दिया पहले ही, क्योंकि कल मैंने कपड़ा धुल दिया था और जो आज के कपड़े थे वो मैं नहाने गई थी तभी धुल दी थी। तो मेरा कपड़ा वाला काम ख़त्म हो गया है। अब सिर्फ मुझे बर्तन धुलने हैं और मखाने भूनने हैं। तो चलिए चलते हैं कि तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ किचन में। और मेरा दूध आज नहीं गर्म हुआ था, क्योंकि जब दूध लेट से आया है, तो जब दूध आया है तो गर्म वो गैस पे खाना बन रहा था, तो साफ़ सुथरा नहीं था, इस वजह से मैंने नहीं गर्म किया था। जब मैंने गैस साफ़ सुथरा किया तो मैं रख दी हूँ, और जब तक मैं बर्तन धुलूँगी तब तक स्लो आंच करके रख दिए हैं, तो वो गैस दूध अच्छे से गर्म हो जाएगा। उसके बाद सबसे पहले मैं मखाने भूनूंगी और चाय बनाऊंगी। तो लड्डू बाबू को दूध ठंडा हो जाएगा तो दे दूंगी दूध और मखाना। तो अभी तो दूध ठंडा होने में टाइम लगेगा, क्योंकि लेट हो रहा है। सुबह मैंने उनको भोग लगाया था पेड़ा का और फल का, तो उसके बाद से मैं उनको दूध भी सुबह भोग लगाई थी मैं। तो फिर से दूध दे देते हैं, क्योंकि मैं उनको भी एकादशी को अन्न का भोग नहीं लगाती हूँ। तो जो फलाहार होता है वही मैं देती हूँ। तो उनको भी मखाने का भोग लगा दूंगी, और चाय हम पी लेंगे, उनको दूध ठंडा हो जाएगा तो दूध दे देंगे। तो ये ठाकुर जी को हमने भोग लगा दिया है, और उसके बाद मैं खाने जा रही हूँ मखाना। चलिए खा के मिलते हैं। उसके बाद मखाने खाने के बाद भगवान जी को मैंने दूध दे दिया था। दूध ठंडा हो गया तो उसके बाद हमने शूट नहीं किया था। तब मैंने शॉर्ट वीडियोज़ बहुत सारे बनाए थे, उनको लेटा दिया था थोड़ी देर के लिए। तो अब मैंने उनको उठा दिया है। मैं उनको संतरे का भोग लगा देती हूँ। देखिए वो छोटे बाबू हैं, उनको भूख लगता होगा ज़्यादा, तो मैं भोग लगा दे रही हूँ। तो उनको प्यार से चलते हैं, खिला भी देते हैं। अपने लड्डू बाबू को देख के नींदू करके उठे हैं, तो उनको भूख लग गई है। तो चलिए भोग लगा के मिलते हैं। उसके बाद फ्रेंड, ये हो गया था 2 बजे का टाइम हो गया था। तो जब पैर ढल गया था तो मेरा जाप थोड़ा सा बाकी था। ऐसे में तो आपको 2 मिनट में सब हो गया होगा, लेकिन लगभग 1 सवा घंटे मैं बैठी थी, क्योंकि पहले मैं माला लेके जाप किया करती थी। अब मैं माला लेके इस समय नहीं कर पाती हूँ। राधे राधे।
कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो सुबह मतलब 2 बजे करीब में मैं जाप जो मेरा बाकी था वो मैं पूरा की हूँ। और आजकल मैं माला से जाप नहीं कर रही हूँ, मैं ऐसे ही कर लेती हूँ बैठ के। तो उसके बाद से मेरा फ़ोन बंद हो गया था, तो फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। लाइट आया, चार्ज की हूँ, तब मैं शूट कर रही हूँ। तो मैं एकादशी में नमक नहीं खाती हूँ। एक दिन की एकादशी पड़ती है तो मैं नहीं खाती हूँ। और इस बार मेरा थोड़ा सा ठीक नहीं चल रहा है हेल्थ, तो उस वजह से देखते हैं नमक खा पा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है खाएं ना खाएं। वैसे 2 दिन की एकादशी इस बार पड़ी है, तो जब ये ऐसे पड़ती है तो हम दोनों दिन रहते हैं। तो वैसे भी कल 1:30 बजे तक पारायण का टाइम है, और सही मायने में एकादशी आज है, लेकिन जब पता नहीं कैसे कैसे पंडित लोग देखते हैं तो वो दोनों पड़ रही है महाद्वादशी। तो आज की एकादशी व्रत रखने से एक एकादशी का फल मिलेगा, और कल की एकादशी व्रत रहने से 1000 एकादशी का फल मिलेगा। लेकिन मैं सोच रही थी मैं कल ही रहूँ, फिर ये है कि आज खाना खाता आदमी तो खाने में तो दोष होता है कुछ भी उस दिन। ये नहीं है कि चावल ही खाने में दोष होता है, उस समय उस दिन कोई भी अनाज खाने में दोष होता है, तो फिर तो बात वही हो जाती है। इसीलिए मैं दोनों रहती हूँ। जब ऐसी बात होती है तो देखते हैं, भगवान की कृपा होगी तो बड़ी अच्छे से निकाल देंगे। तो आज मैं सोच रही हूँ कि आज मैं सेंधा नमक खा लूँ, और कल मैं तो जब भी मतलब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, अगर उस बीच ये पड़ जाता है, तो मैं एक एकादशी को किसी किसी एकादशी में, सारे एकादशी की बात मैं नहीं कर रही हूँ। कई बार 2 पड़े हैं लेकिन मैं नहीं खाई हूँ नमक। लेकिन कई बार शरीर एक जैसा नहीं होता है, तो 1-2 बार मैं नमक खा ली हूँ। 2 दिन जब व्रत थी तब की बात बता रही हूँ। सिर्फ एक दिन की व्रत में मैं कभी नहीं खाई हूँ एकादशी में। तो आज देखते हैं, आज खा पाते। मन गवाही नहीं दे रहा है कि खाओ, लेकिन भाई शरीर भी देखना है। अगर नमक थोड़ा सा खा लेगा इंसान तो शरीर को थोड़ा सा बड़ा सा दिन हो जा रहा है। तो चलिए और बाहर ले चलते हैं, दिखाते हैं बाहर का मौसम कैसा हुआ है। और शाम हो गया है अब, क्योंकि फ़ोन मेरा बंद था, बीच में मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। और आप सब भी बताइएगा कि कौन कौन एकादशी व्रत रहता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग। हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, एकदम मज़े में होंगे। मैं भी ठीक ही हूँ। और परसों एकादशी के दिन 10 से 11 बजे करीब में मैंने ब्लॉग शूट किया था थोड़ा सा। उसके बाद पूजा का सुबह शूट किया था, उसके बाद दोपहर मतलब 11 बजे का थोड़ा सा शूट किया था जब मैं मखाने भून रही थी। उसके बाद मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया। परसों तो मुझे कोई कैमरा उठाने का मन नहीं कर रहा था। और कल मैं काम कर रही थी बाहर, बस मुझे चोट लग गई। बच्चे गेंद खेल रहे थे बाहर, वो जमावटी गेंद था, और मैं बाहर बर्तन धो रही थी छत पे ही। और उसके बाद से वो गेंद आया और ऐसा यहीं पे ऊपर से गिरा कि मतलब पूछिए नहीं। मैं गिर गई और बात भी कर रही थी, मोबाइल अलग गिर गया, मैं अलग गिर गई। जैसे लगा कि मेरा प्राण निकल गया हो, मतलब इतनी भयंकर तेज की चोट लगी जमावटी गेंद से। सोची कितनी जोर की यहाँ पे लगी थी। उसके बाद से मैं जोर के लगी चिल्ला के रोने। मतलब सच में वो दर्द जैसे लगे कितना जोर उल्टी उल्टी हो जाएगा। मेरे पास कोई नहीं था उस टाइम, और लगे कि क्या हो जाएगा। कुछ थोड़ी देर तो मेरी आंखों से कुछ दिख ही नहीं रहा था। मैं सच में बच्चों जैसे रोने लगी थी, इतना तेज चोट लगा था। और ये बच्चे होते हैं ना, मना करने पे, सार्वजनिक दरवाज़ा है मेरा, तो सबके दरवाजे पे नहीं खेलते हैं लोग, मेरे दरवाजे पे आके खेलते। कितनी बार मुझे बॉल से चोट लग गई है। कई बार तो मैं घर में रूम में यहाँ बैठी रहती हूँ ना, और छटक के आता है ना तो यहाँ फूट के गेंद लग जाता। कितनी बार मुझे चोट लगी, लेकिन कई बार यहाँ लगता था। यहाँ देखिए, एक बार यहाँ भी चोट लगी है ना, तो आज तक यहाँ निशान जैसे हो गया है, मतलब कड़ा हो गया खूब जोर का, देखिए, जबकि इधर नहीं। लेकिन एक बार तो मेरे कान में लगा था ना, बाहर से खेल रहे थे, मैं जहाँ खाना बनाती हूँ वहीं पे मैं कपड़ा सिल रही थी, और लगा था कि मेरे यहीं पे ऐसे आके लगा झटके से कि मुझे पता ही नहीं है कि गेंद आने वाला है या हट जाऊँ। या अब मैं आराम से मस्त होकर कपड़ा सिल रही, और लगा मेरे कान का भी टूट के निकल गया, और ऐसा चोट लगा था समझिए पूछिए नहीं।
कान का भी चोट आप लोग समझ सकते हो। फिर कितना भी मना किया जाए वो बच्चे मानते, लेकिन कल मुझे इतना गुस्सा आया था, समझिए बच्चे आए लो तो मैं गेंद नहीं दी। और बच्चों का क्या, मैं गिरी पड़ी हूँ, बच्चे अपना गेंद ढूंढ रहे हैं और चलेगा सब। उसके बाद कोई देखने भी नहीं आ रहा है कि क्या हालत है। और उस समय से मेरी सर का दर्द आप लोग नहीं समझ सकते हो। अभी मैं रात उस टाइम मैं दवा खाई जो घर में था, उसके बाद मेरे से नहीं बर्दाश्त हो रहा था और आंखें सूज सूज के रोते रोते इतनी की हो गई थी। पति देव को मैंने फ़ोन करके बोला दवा लेके आए, वो देखे तो कह रहे हैं क्या हो गया है। उसके बाद रात को ना मैंने कुछ बनाया खाना, ना मैं मतलब पूरी रात मैं सोई नहीं थी दर्द की वजह से। अब बस ये लग रहा है कि कितनी जोर की मुझे उल्टी होगी, और रात को तो मुझे 2 बार उल्टी हुआ भी था। पर क्या बताऊँ, मेरे से इस टाइम इतना उसी दर्द की वजह से ना मुझे फीवर भी हो गया है, और कुछ भी मन नहीं कर रहा है करने का। सारा काम पड़ा था, और तब मैं जाके अभी को बस किचन साफ की हूँ, बर्तन धुली हूँ, और ये रूम में अभी मैं सोच रही हूँ, जब मैं उठ रही हूँ ना तो मुझे इतना जोर का अंधेरा हो जा रहा है, और मेरी मतलब बस समझिए बहुत ज़्यादा सर में दर्द है। मैं दवा भी खाई हूँ फिर भी आराम नहीं आ रहा है हमको। और बाहर ऐसा मौसम हुआ है, मैं आपको आप सभी को दिखा रही हूँ अभी। ये देखिए, ये बाहर का मौसम, ये देखिए कितने धूल धक्कड़ हुए हैं, पूरा घर भर मतलब धूल से, ये पत्तों से पूरा भरा पड़ा है। और कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है इस मौसम में। देखिए कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है इस मौसम में, ना ही बाहर जाने का मन कर रहा है निकलने का, ना ही कुछ मन कर रहा है। तो बस मतलब दर्द की वजह से मुझे नींद भी नहीं आ रही कि मैं सो जाऊं, लेकिन क्या करें। अब बच्चे हैं भाई, कुछ कह नहीं सकते हैं। डांट बस, तो ये ज़्यादा कुछ नहीं बोले थे, बस ये बोले गेंद नहीं देंगे, भाग जाओ तुम लोग यहाँ से। अब क्या करूँ, वो दर्द मुझसे भी नहीं सहन हो रहा था। अब देखिए, जब बच्चों को मना किया जाए तो छत है, हम बाहर निकलते ही हैं, काम है ये, हम तो एकदम से निगरानी कर नहीं रहे हैं कि कब गेंद आ रहा है कब गेंद आ रहा है। हमारा काम है तो हम किए जा रहे हैं किए जा रहे हैं। कह रहे पता नहीं है आप छत पे हैं, हम सोचे घर में हैं। अब बताओ शाम का टाइम है तो कोई घर में बैठेगा, और घर में भी बहुत बार लग जाता है। तो अभी बहुत सारे काम पड़े हैं, आज मैंने कोई भी वीडियोज वगैरह शूट नहीं किया है। तो चलिए चलते हैं, थोड़े सा ठाकुर जी के लिए ना इतना सा मूंग दाल का हलवा बना देते। मेरे ठाकुर जी भी ना आज, कल तो मेरा परसों एकादशी का व्रत था, कल महाद्वादशी का व्रत था, जो मतलब मैंने बताया था कि 2 दिन का ये व्रत पड़ा है तो मैं 2 दिन का करूँगी। तो परसों का ही मैंने ब्लॉग सुनना पूरा, परसों शाम को भी मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, कल भी कुछ भी नहीं शूट, आज भी एकदम ये 4:30 हो गया है। तो ठाकुर जी को देख के बहुत अजीब लग रहा है मुझे। और सुबह सिर्फ मैं चावल दाल सब्जी बनाई थी, रात को कुछ भी मैं नहीं बनाई थी खाना, क्योंकि और आज मैं दवा खा के खाना भी मेरे से नहीं खाने का मन कर रहा है, क्योंकि उल्टी जैसा मुझे लग रहा है। तो थोड़ा सा मैं खा के दवा खाई और फिर वहीं लेटी पड़ी थी। और चल रहा है थोड़ा सा ठाकुर जी के लिए मूंग दाल है, वही हलवा बना देते हैं, ठाकुर जी खा लेंगे, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा उन्हें भी देख के, उनको भी कोई चीज़ मन करता रहता है खाने को। बच्चे हैं, सोचा कि थोड़ा सा बना देते हैं। तो चलिए चलते हैं किचन में। तो फ्रेंड्स, उसके बाद से ये मैंने ले लिया है मूंग दाल, और मूंग दाल को मैंने 3-4 घंटे भिगो दिए थे। मैं कम ही बनाऊंगी, इतने का भी नहीं सध पाएगा हमारे घर। तो मैं इसको भिगो दी थी, भिगो के धूप दिखा लिया था, सूख गया था ये। तब मैं इसको पीस लूँगी मिक्सी में, और मिक्सी में ये बारीक पीसना है। तो बारीक पीसने पे भी ना थोड़ा सा उंगली में छुएंगे तो लगेगा कि कुछ चुभ रहा है, मतलब इतना, जैसे सूजी बारीक वाली होती है उससे भी थोड़ा सा और बारीक पीसना है। तो
मैंने पीस लिया है। उसके बाद एक तरफ रख दिया मैंने कढ़ाई और एक तरफ दूध रख लिया है। और ये घी का डब्बा में अब घी ख़त्म होने वाला था, तो मैं सोची हूँ लाओ इसी को यूज़ कर लेते हैं, डिब्बे वाला छोड़ के वैसे भी अच्छा नहीं लगता है थोड़ा थोड़ा पन्नी में कुछ रखना। तो उसके बाद वही घी मैं यूज़ करें। अब मैं इस टाइम बहुत ज़्यादा घी नहीं डालती हूँ। वैसे तो मूंग दाल हलवा में बहुत ज़्यादा घी लगता है, लेकिन मैं अपने सेहत के हिसाब से ही घी डालूँगी। तो सबसे पहले जो मैं ड्राई फ्रूट्स ली हूँ वो ड्राई फ्रूट्स को भून लूँगी और उसके बाद अभी घी डालेंगे थोड़ा सा। और यहाँ एक कटोरी हमने मावा रख लिया है, तो मैं दूध और मावा दोनों डालूँगी, क्योंकि देखिए ये शाही चीज़ होता है, इसमें ज़्यादा होता है। और सबसे ज़्यादा सीक्रेट फ्रेंड्स चीज़ ये है ना कि मूंग दाल हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हमको ना 1 चम्मच सूजी और 1 चम्मच बेसन लेना होता है। इसी हलवाइयों वाला सीक्रेट चीज़ है। तो इससे और मूंग दाल का हलवा और टेस्टी हो जाता है। तो मैंने भी 1 चम्मच ही लिया था, जितना मुझे मूंग दाल बनाना उसी के हिसाब से मैंने लिया था। तो सबसे पहले मैंने बेसन और सूजी दोनों में एक ही साथ मिला के भून लिया। जब सौंधा सौंधा सा महक आने लगी थी खूब अच्छा सा, और उसके बाद से हमने बेसन और सूजी भूनने के बाद खूब अच्छा सा कलर आ गया था, तब मैं डाली हूँ जो मैं पीस के रखी थी मूंग दाल का पाउडर। तो वो भी भून गया है और थोड़ा इसको भूनने में टाइम लगता है, कोई जल्दबाजी नहीं। यहाँ मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दी हूँ तब बहुत जल्दी जा रहा है, वरना इस मूंग दाल को भूनने के लिए ना बहुत मतलब टाइम लगता है ही नहीं है कि डाला तुरंत निकल गया। उसको धीरे धीरे खूब अच्छे से भूनना होता है, बिल्कुल कलर चेंज हो जाए। तो उसके बाद हमने मावा भी डाल दिया था। अब सबसे पहले भूनने के बाद सीक्रेट चीज़ ये भी है कि आपको सबसे पहले थोड़ा पानी डालना है। पानी डालने से ना दानेदार होता है हलवा। और उसके बाद मैंने दूध भी डाला था। मावा भी, मेरा मावा फ्रिज में रखी थी तो वो मावा कड़ा हो गया था, तो इसी वजह से मैं डाल दी हूँ। और खूब चलाई थी, खूब मिलाई थी, वरना गुठली पड़ जाता। तो मैंने खूब मिला दिया है। उसके बाद से देखिए पूरा अच्छे से मेरा हलवा का पानी दूध भी सूख गया है। मेरा हलवा बनके अब लगभग तैयार हो गया। लेकिन अब इसमें मैं फिर से थोड़ा सा ऊपर से घी डालूँगी, क्योंकि भूनते वक्त कितना भी घी डालिए ना तो पता नहीं चलता है। देखिए कढ़ाई में चिपक गया है। तो उसी फ्राई पैन में मैं थोड़ा सा पानी गरम की थी और उसी डब्बे में घी बहुत ज़्यादा लगा हुआ था। तो ऐसे तो वो निकलता नहीं, तो मैं डब्बे में बर्तन में पानी गरम करके और उसी डब्बे सहित रख दी थी, तो सारा घी पिघल गया था। तो उसके बाद से मैं इसमें फिर भी घी डाल दी। देखिए अब कितना बहुत ज़्यादा अब घी हो गया है, चारों तरफ घी दिख रहा है। तो लेकिन अभी इसमें अगर मैं दूसरे को खाने के लिए बनाती तभी इसमें और घी डालती, क्योंकि हलवाई बहुत ज़्यादा घी डालते हैं लोग। लेकिन मैं उतना नहीं डालूँगी, गर्मियाँ आ चुकी हैं, सेहत भी देखना है। ऐसा ही चीज़ करें जो नुकसान। अब मैं बहुत कम चीनी डाली थी, बस 1 चम्मच। वो मुझसे लग रहा है क्लिप फास्ट हो गया था तो दिखा नहीं है, क्योंकि मावा में भी मैंने चीनी डाला था और बस इसीलिए मैं 1 चम्मच चीनी डाली हूँ। और देखिए ड्राई फ्रूट्स काट के हमने डाल दिया है इसमें, और बहुत टेस्टी ये मूंग दाल का हलवा बना था। तो जब ये थोड़ा सा ठंडा हो गया तो मैं ठाकुर जी को सबसे पहले भोग लगाती हूँ, और भोग लगा के उनको आते हैं तो फिर आप लोग को दिखाते हैं। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से हमारे चीज़ जो हम बनाते हैं वो बहुत अच्छे बनते हैं। तो दानेदार बना था, एकदम आटे का हलवा जैसा नहीं हुआ था। खूब। और फ्रेंड्स ये हलवा आप लोग को पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। अब इस कटोरी में से मैं इसमें खाली कर ली हूँ और इसको धुल के रख दूँगी। ये ठाकुर जी की कटोरी है तो इसको धुल के रख देंगे। और जो बर्तन हुआ धुलने जा रहे हैं, तो ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर आप लोग को थोड़ा भी पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। राधे राधे।